हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे हमने नीट 2026 के लिए सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज़ में हमने 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट देख लिए। एक सेल वाला चैप्टर, फिर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला, फिर सेकंड चैप्टर देखा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और फिर थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड उनका एलिमिनेशन एंड द एलिमिनेशन। ठीक है, उस चैप्टर की हमने थ्योरी कंप्लीट करी एनसीईआरटी से कंप्लीट, उसके समरी एक्सरसाइज सब कुछ देख लिया हमने एनसीईआरटी से। देन उसके बाद में हमने पीवाईक्यू भी देख लिया, उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करिए। आज की क्लास बच्चों रहेगी हमारी एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड। तरीका वही रहेगा, आपको पता है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको एक बार क्वेश्चन को रीड करना है, वीडियो को एक बार बंद करना है, खुद से उसका आंसर लिखना है, फिर मैच करना है कि आपका आंसर सही है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए तो मैं खुद रीड करती हूँ, तो आप रीड करके उसका आंसर अपनी पेन पेपर पास में रखा करो, पेन से लिख लिया करो कि मैंने इसका आंसर ए सोचा है, फिर मैच कर लेगा कि ए आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो वैसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता है खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है, हर चैप्टर की 200 से 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करो इसे, तो लो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। क्या लिखा हुआ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरियोटैलिक। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा यूरियोटैलिक है। यूरियोटैलिक का मीन्स हो गया बच्चों कि वो एनिमल क्या करेगा, अपनी बॉडी से यूरिया को एक्सक्रीट करेगा, उसका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा बच्चों, यूरिया होगा। और यूरिया के एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े थे, कौन से एनिमल यूरियोटैलिक एनिमल होते हैं बच्चों, 3 एग्जाम्पल पढ़े थे हमने इसके। क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था मैमल्स, क्या पढ़ा था मैमल्स को पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और एक पढ़ा था हमने मैराइन फिश। और मैंने बताया था बोनी फिश किस में जाएगा बच्चों, बोनी फिश जो है वो जाएगा अम्यूनोटैलिज्म में। देखा भी था कैसे जाएगा, अम्यूनोटैलिक एनिमल कैसे होगा, ए के बाद में बी आता है अल्फाबेट में, तो बोनी फिश को हम अम्यूनोटैलिक एनिमल में रखेंगे। ऐसे हमने बोला था, हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये हमने एक तरीका देखा था। तो देख लो मैमल्स दिए हुए हैं फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में दिया मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस दिए हुए, थर्ड दिया मैराइन फिश, और फोर्थ दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता भी, हमने देखा कि मैमल्स भी आएगा मैम, मैराइन फिश भी आएगी मैम, और हमारा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी किस में आएगी मैम, यूरियोटैलिक में आएंगे। वहीं पे हमसे पूछ लेता है एग्जाम में एक्वेटिक एम्फीबियंस किस में आएंगे बच्चों, तो एक्वेटिक एम्फीबियंस चलेंगे अमोनोटैलिक में, वो क्या रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से, अमोनिया को बाहर रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑल ऑफ द अबव। मैं बाकी रेज कर देती हूँ, सब कुछ वो तो पोच हो गया, ये देखो बाकी रेस कर देते हैं हम अपना आंसर देखते हैं क्या आएगा बच्चों। इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा मैमल्स भी आएगा, मैराइन फिश भी आएगी, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस पे क्या रिलीज करेंगे बच्चों, यूरिया रिलीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन, कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है बच्चों वो कहाँ पे होता है। क्वेश्चन क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन, की जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पे होता है, लूप ऑफ हैनले में होगा, बोमन्स कैप्सूल में होगा, लंग्स में होगा, या फिर रीनल पैपिली में होगा। देखो हमने क्या देखा था बच्चों कि एफरेंट आर्टरियल ब्लड लेके आती है, ग्लोमेरुलस का गुच्छा बनता है, और एफरेंट आर्टरियल ब्लड लेके चली जाती है, और बोमन्स कैप्सूल होते हैं यहाँ पे। रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल जो होता है बच्चों वो रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट होता है। हमने देखा था यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, जो यहाँ पे ब्लड है वो फिल्टर होकर कहाँ पे आता है, बोमन्स कैप्सूल में आता है। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बच्चों कहाँ पे होता है, हमारी किडनी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल के फर्स्ट पार्ट में, बोमन्स कैप्सूल में। और यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखी थी, कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। क्या क्या आता है उसमें, हमारी ग्लोमेरुलर की एपिथेलियम आ जाएगी, एंडोथेलियम बोल सकते हैं। इन दोनों यहाँ पे बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल की पोडोसाइट से मिलकर बनी क्या जाएगी, एपिथेलियम आ जाएगी। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाती है बच्चों, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है, जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस रीनल ट्यूब्यूल के कौन से पार्ट में होती है बच्चों, बोमन्स कैप्सूल में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरिकोटैलिक। ये हमने फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ पढ़ा था, फर्स्ट जो पेज एनसीईआरटी का, उसमें हमें अमेनोटैलिक एनिमल्स की, यूरियोटैलिक एनिमल्स की और यूरिकोटैलिक एनिमल्स की एग्जाम्पल दी हुई। तो हमसे पूछा कि यूरिकोटैलिक कौन है, इसकी तो हमने ट्रिक बनाई थी बच्चों, क्या RBI और लैंड स्नेल। आर से आ जाएगा बच्चों आपका रेप्टाइल्स, वहीं से बी पे आ जाएगा बर्ड्स, और आई पे आ जाएगा बच्चों इंसेक्ट। तो देख लो रेप्टाइल्स ए ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में दिया बर्ड, सी ऑप्शन में दिया इंसेक्ट, और डी ऑप्शन में दिया लैंड स्नेल्स। तो ये तो तीनों ही है, रेप्टाइल्स भी है, बर्ड भी है, इंसेक्ट भी है, लैंड स्नेल भी है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यूरिकोटैलिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होंगे बच्चों, जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, कौन सी फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में, या फिर पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है, तीनों नाइट्रोजन सिस्टम में सबसे कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो द सेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू डैश बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ डैश एक्टिवली और पैसिवली।
कि किसके लिए तो इम्परमेबल है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेलिनी है, ये जो असेंडिंग लिम्ब है लूपोफेलिनी की किसके लिए इम्परमेबल है, तो बच्चों जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो किसके लिए इम्परमेबल होती है, वाटर के लिए तो इम्परमेबल होती है। और ट्रांसपोर्ट किसका अलाउ करती है बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है। और इलेक्ट्रोलाइट कैसे ट्रांसफर होते हैं बच्चों, एक्टिवली भी हो सकते हैं, पैसिवली भी हो सकते हैं। ये बात आपकी एनसीईआरटी से उठा के दी हुई सीधी उन्होंने, एनसीईआरटी से उठा के दी हुई है किसमें, जो हमने फंक्शन पढ़ा था ट्यूब्यूल का पार्ट का, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पार्ट जैसा तो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने हैनली लूप का फंक्शन पढ़ा था। उसमें ये था कि जो असेंडिंग लिम्ब है बच्चों वो इम्परमेबल होगा वाटर के लिए, वहीं पे परमेबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, एक्टिवली भी हो सकते हैं, पैसिवली भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट में आएगा वाटर, फर्स्ट में वाटर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कि फर्स्ट में वाटर आ रहा है और सेकंड में इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या लिखा हुआ, व्हाट परसेंटेज ऑफ फिल्ट्रेट रेट एब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, कितना परसेंट फिल्ट्रेट का रीनल ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेती है बच्चों, 20%, 25%, 75% या 99%। तो हमने क्या देखा था बच्चों, हमारा जो फिल्ट्रेट बनता है वो पर डे का कितना बनता है, 180 लीटर पर डे का बनता है। मतलब एक दिन में हमने कितना फिल्ट्रेट बनाया, 180 लीटर पर डे का फिल्ट्रेट बनाया। बट हम यूरिन कितना पास आउट करते हैं बच्चों अपनी बॉडी से, 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन क्या करते हैं हम अपनी बॉडी से पास आउट करते हैं। तो 180 लीटर से जो 1.5 हुआ वो कैसे हुआ बच्चों, क्योंकि हमने 99% फिल्ट्रेट को क्या कर लिया अपनी बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब कर लिया है। तो कितने परसेंट फिल्ट्रेट का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है बच्चों, 99% का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले इनकरेक्ट को मार्क करो कि क्या स्टेटमेंट मार्क करना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए ऑप्शन क्या दे रहा है, द डक्ट ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन्स इनटू स्टेट ट्यूब्यूल कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट, कि बहुत सारे नेफ्रॉन आके एक स्टेट ट्यूब के अंदर ओपन होते हैं जिसे कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। यस मैम, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है मैम, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये तो सही है, हमारा आंसर नहीं होगा। बी देखो, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के आगे क्या लिखा है, मेजॉरिटी नंबर में ज़्यादा होता है। यस मैम, द लूप ऑफ हेनली इज टू शॉर्ट, उनका लूप ऑफ हेनली छोटा होगा, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इन मेडुला, और मेडुला में बहुत कम डीप तक जाएगा, वेरी लिटिल जाएगा। यस मैम, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट देखो, इन जक्स्टा मेडुला नेफ्रॉन माइनॉरिटी, जो जक्स्टा मेडुला नेफ्रॉन है वो नंबर में कैसे बच्चे कम होंगे। ठीक है, द लूप ऑफ हेनली इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीपली इनटू मेडुला। यस बच्चों, कहाँ पे जाएंगे, डीप तक जाएंगे। ओके मैम, डी ऑप्शन क्या बोला है, वासा रेक्टा इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। बच्चों स्टेटमेंट होगा, वासा रेक्टा किसका पार्ट होता है बच्चों, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का पार्ट होता है। और वासा रेक्टा किसके अराउंड जाती है, हेनली लूप के अराउंड, हेनली लूप के अराउंड जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का पार्ट जाता है, जो कैपिलरी जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वासा रेक्टा बोलते हैं। वासा रेक्टा हेनली लूप के बच्चों क्या चलती है बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म, सीसी मैकेनिज्म परफॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हम हमारी यूरिन को 4 टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या देखना है बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। पहले करेक्ट को मार्क लो, करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिलीज्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू मेडुलरी फ्लूइड टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। क्या ये बात सही है, कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट में यूरिया हम हमारी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पास आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारी मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना होता है। यस बच्चों, मुझे तो ये स्टेटमेंट सी लग रहा है, तो मुझे तो ऑप्शन नंबर ए सी लग रहा है। बी और सी पढ़ लेते हैं, इसमें डी ऑप्शन नहीं दिया, 2 ही 3 ही ऑप्शन दिए, कोई बात नहीं, बी और पढ़ लेते हैं। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस 99 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्या ह्यूमन किडनी 99 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट करती है, फिर 4 टाइम्स तक। हम हमारी यूरिन को कितने टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, 99 टाइम तक या 4 टाइम्स तक बच्चों, 4 टाइम तक। 99% तो बच्चों एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओके मैम, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पोजेस ए लॉन्ग हेनलीज लूप डीप सीटेड इनटू द मेडुला। अभी हम नेक्स्ट शायद इससे पहले क्वेश्चन में ही लिखा था कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं बच्चों, उनका हेनली लूप जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट होता है। मेडुला में बहुत डीप तक नहीं जाता, बहुत लिटिल डीप तक जाता है, बहुत कम डीप तक जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेंगे, क्या बोल रहा है, हाउ मैनी लेयर्स टू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कंसिस्ट टू, कि जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मैम जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, डायग्राम बना के भी हमने देखा था, इफेंट आर्टिकल आ गया और ये आ गया बोमस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस के एपिथेलियम आ जाएगी फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकंड आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड आ जाएगा जो हमारा बोमस कैप्सूल उसके एपिथेलियम। ये तीनों मिलकर बच्चों क्या बनाती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है, जिससे क्या होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। और बोमस कैप्सूल में स्पेशल टाइप के साइड मिलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, पोडोसाइड बोलते हैं। और ये इस मैनर में अरेंज हो जाती है, जिससे क्या बनता है बच्चों, स्लिट पोर बनता है, स्लिट पोर, या फिर जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम आउट कर देती हूँ मैं।
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ऑस्मोलैरिटी ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट एज दे एंटर इनटू द लूपोफेलिन, कि जब हमारा फिल्ट्रेट है वो लूपोफेलिन में एंटर किया उस टाइम पे उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। देखो हमने कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा था, एफरेंट आर्ट्रियोल आएगी, ग्लोमेरुलस बनाएगी, इफरेंट आर्ट्रियोल आ जाएगी, ठीक है। और इसके आगे क्या होता है, बोमस कैप्सूल होता है, बोमस कैप्सूल आगे क्या बनाते हैं बच्चों, पीसीटी बना लेते हैं, पीसीटी आगे कहते हैं लूपोफेलिन आता है, क्या आता है बच्चों, लूपोफेलिन आता है। पीसीटी आगे क्या आता है बच्चों, लूपोफेलिन आता है, ये लूपोफेलिन आगे, लूपोफेलिन आगे क्या बनाते हैं बच्चों, डीसीटी बनाते हैं, और डीसीटी ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। ऐसा हमने डायग्राम नेफ्रॉन का पढ़ा था। तो हमें पता है कि हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, हमारा बोमस कैप्सूल हो गया, हमारी पीसीटी होगी, हमारी डीसीटी होगी, ये तीनों कहाँ होते हैं बच्चों, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। वहीं पे जो हमारा मेडुला, जो हमारा बच्चों क्या है, जो हमारा हेनली लूप है, हेनली लूप है, ये कहाँ तक जाता है बच्चों, मेडुला के अंदर तक जाता है। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कॉर्टेक्स से होगी, और कॉर्टेक्स में कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है, 300 होती है, क्योंकि फिल्ट्रेट यहाँ से एंटर करेगा। मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, ये फिल्ट्रेट यहाँ पे पीसीटी से फिल्ट्रेट यहाँ पे एंटर करेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेलिन में। तो यहाँ पे पहले कौन से रीजन में होगा, कॉर्टिकल रीजन में होगा। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है बच्चों, 300 होती है। तो जब एंटर करेगा वहाँ पे कितनी होगी ऑस्मोलैरिटी, 300 होगी, 300 मिलियोस्मोल पर लीटर। और यहाँ पे टिप पे हेनली लूप के जो टिप होता है, अगर ऐसे मैंने ये यू शेप हेनली लूप बनाई, इसकी जो टिप होगी, इसका टिप वाला पार्ट जो है, यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है बच्चों, 1200 होती है। वहीं पे जब ये एंटर करेगा फिल्ट्रेट, यहाँ पे कॉर्टिकल वाले रीजन में कितनी होगी बच्चों, 300 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये देखो, ये क्या बच्चों, एनसीईआरटी का डायग्राम है। हमें इसे बताने की क्या है, ए बतानी है, फिर बी बताने, फिर सी बताने। देखो ये क्या बच्चों, ये क्या है, ऊपर वाला तो है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और ये बोमस कैप्सूल, दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन कॉर्पसल्स। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, माल्फिजियन कॉर्पसल, माल्फिजियन बॉडी, सॉरी माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन बॉडी। और इसे क्या बोल सकते हैं, रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स बोल सकते हैं। ए है बच्चों एफरेंट आर्टरियोल, जो ब्लड लेके आ रही है, एफरेंट आर्टरी। बी बच्चों क्या, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और सी क्या बच्चों, इफरेंट आर्टरियोल, जो ब्लड लेके जा रही है। समझ में आ रहा है। तो ए एफरेंट आर्टरियोल लेगा, एफरेंट इसमें, ग्लोमेरुलस, इफरेंट ग्लोमेरुलस, ए ऑप्शन मिल गया। ए एफरेंट आर्टरियोल है, बी ग्लोमेरुलस, और सी क्या, इफरेंट आर्टरियोल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ पीसीटी इज फॉर्म्ड बाय, कि जो पीसीटी की इनर लाइनिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है, हमने देखा था बच्चों, ब्रश बॉर्डर। ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स बनाई थी, क्यूबॉइडल सेल होती है, कैसी होती है, ब्रश बॉर्डर होती है। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स क्या होती है बच्चों, मिलकर क्या बनाती है, पीसीटी बनाती है, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जिससे रिएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और पीसीटी में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का क्या होता है बच्चों, रिएब्जॉर्प्शन होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होगी, बट वो सिंपल नहीं होगी, ब्रश बॉर्डर होगी, कॉलमनार नहीं। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार नहीं होती बच्चों, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो क्या बोल रहा है, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेलिन इज परमिएबल टू डैश व्हाइल डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू डैश। पहले ये बताओ, असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होती है बच्चों, इंसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ए पे आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। वहीं पे जो बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो किसके लिए परमिएबल होती है बच्चों, वाटर पे। तो बी पे आ जाएगा वाटर। देख लो अब, ए पे इलेक्ट्रोलाइट्स, बी पे वाटर। ए पे इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट NaC इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है मैम, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, और ये भी कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ए पे आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स और बी पे आ जाएगा वाटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। NaCl क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट ही है, कंफ्यूज नहीं होता कि मैम NaCl ले रही है। तो मैंने कहा था लूपोफेलिन से क्या निकल तो दिखाया गया, एनसेट में NaCl निकलता दिखाया गया, NaCl एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, इसमें क्या करना है बच्चों, मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से। यहाँ पे दियो अर्थवॉर्म, कॉकरोच, रोटीफर्स और प्रोन। और यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड, नेफ्रिडिया और माल्फिजियन ट्यूब्यूल। मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसके हिसाब से मैं इनको क्या करना है बच्चों, मैच करना है, ठीक है बच्चों। मैच करते हैं। देखो सबसे पहले तो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में क्या था बच्चों, नेफ्रिडिया था, तो एक का एक आर, ठीक है मैम। कॉकरोच, इंसेक्टा में हमने किसको इंक्लूड किया था, कॉकरोच को इंक्लूड किया था, उसमें क्या था बच्चों, माल्फिजियन ट्यूब्यूल थी, तो आएगा एस। रोटीफर्स में क्या था बच्चों, रोटीफर्स में था फ्लैम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे फ्लैम सेल्स भी लिख सकते हैं, फ्लैम सेल से एक ही बात है, ठीक है। और प्रोन में क्या था बच्चों, ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, फिर एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड। ये एक ही बंदे के दो नाम वाली बात होगी, ठीक है। तो एक आएगा बच्चों एस, एक का एस, एक का एस इसमें नहीं है, एक का एस नहीं बच्चों, अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया, एक का आर है, एक का आर इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें ठीक है बच्चों। बी का ये कॉकरोच में क्या होते हैं बच्चों, कॉकरोच में क्या होते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, तो आएगा
एस, बी का एस इसमें है, इसमें नहीं, ये कट हो गया। रोटिफर्स में होता है प्रोटोन एफ्रीडिया, तो सी का आएगा पी, सी का पी इसमें ये मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगी। ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट बाय पर डे एन एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन ऑन एन एवरेज कितना यूरिया अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं बच्चों? 25 से 30 ग्राम। हमने ये मैच्योरेशन और टॉपिक में यूरिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि 25 से 30 ग्राम यूरिया होगा, 1 से 1.5 लीटर पर डे का यूरिन हम अपनी बॉडी से बाहर आउट करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, ओडर मतलब एक स्मेल होती है, और लाइट येलो कलर का सब्सटेंस होता है, लाइट येलो। वाटरी फ्लूइड होता है, इसमें क्या तो वाटर भी होता है, उसकी पीएच कितनी होती है बच्चों? 6 होती है। स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक होता है। तो कितना यूरिया निकालते हैं हम पर डे? 25 से 30 ग्राम यूरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा। देखो कहाँ पे थी? 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लंबर पे कौन सी? थर्ड लंबर और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में क्या होती है? हमारी किडनी सिचुएटेड होती है। ए पे आ जाएगा 12th, तो 11th नहीं आएगा, 12th और 3rd ये रहा बच्चों। थोरेसिक वर्टिब्रा तो 12th लास्ट वाली, और लंबर कौन सी? तीसरी। लंबर होती कितनी है बच्चों? लंबर होती है टोटल 5, उसमें से तीसरी तक क्या आएगी? हमारी किडनी आएगी। ठीक है, और थोरेसिक में 12वीं लास्ट वाली से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड हैज़ द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ, डायलाइजिंग फ्लूइड में किसके सेम कंपोजिशन होता है? प्लाज्मा के। बट क्या नहीं होता बच्चों? प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या बोलेंगे बच्चों? हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोलेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट। कि जो हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें क्या नहीं होगा? प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। जब मैं नाइट्रोजनस वेस्ट को प्लाज्मा से बाहर निकालती हूँ तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? डायलाइजिंग फ्लूइड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखो, प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। यस बच्चों, ऑप्शन नंबर ए मुझे मिल गया। नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा प्लाज्मा होगा। ठीक है मैम, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखना ही। अब ये डी ऑप्शन क्या बोला? प्लाज्मा अलोंग विद नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हिपेरिन। नहीं बच्चों, प्लाज्मा के साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा डायलाइजिंग फ्लूइड में। अगर हमने डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ही वो नाइट्रोजनस वेस्ट रख दिया तो हमारी सेलोफोन ट्यूब से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर कैसे आएंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनेगा? इसलिए तो हमें डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रखने होते, जिससे क्या हो बच्चों? हमारी सेलोफोन ट्यूब से, हमारे ब्लड में से क्या हो सके? नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से, ये सेलोफोन ट्यूब से बाहर आ सके, जिससे हमारा ब्लड प्योर हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमली कंसर्न्ड विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेटिंग। देखो प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था मैम? इसे फ्लैम सेल भी बोलते हैं। अभी देखिए इसे फ्लैम सेल्स भी बोलते हैं। और इसके 4 एग्जाम्पल पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था हमने प्लेटी हेलमिंथीज, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लैटवर्म बोलते हैं, फ्लैटवर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या देखा था बच्चों? प्लेनेरिया। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं आप ध्यान से सुनोगे। सेकंड पढ़ा था हमने रोटीफर्स। थर्ड पढ़ा था हमने बच्चों क्या? रोटीफर्स और सम एनालिडा। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा था बच्चा? सिफेलोकोडेटा। ये ऐसे सिफेलोकोडेटा के एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में पूछा ना कि ऐसा कोडेटा बताओ जिसमें फ्लैम सेल्स में। सिफेलोकोडेटा इसका एग्जाम्पल क्या था? एम्फियोक्सस। तो हमने उसका एग्जाम्पल ये देखा था, एम्फियोक्सस देखा था। तो अर्थवोम में क्या था बच्चों? कॉकरोच में, सॉरी अर्थवोम में क्या था? अर्थवोम में क्या था? ये था नेफ्रीडिया। अर्थवोम में नेफ्रीडिया था। प्रोन में क्या था बच्चों? ग्रीन ग्लैंड बोल दो या फिर एंटीनल ग्लैंड थी। वहीं पे कॉकरोच में क्या था बच्चों? कॉकरोच में था माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। और एम्फियोक्सस या सिफेलोकोडेटा का जो मेंबर है एम्फियोक्सस, उसमें क्या था बच्चों? प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लैम सेल से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिच्यूरेशन क्या था बच्चों? मिच्यूरेशन था हमारी बॉडी से बाहर यूरिन को पास आउट करना। यूरिन पास आउट करने की जो प्रोसेस थी बॉडी से बाहर, उसे क्या बोलता है बच्चों? मिच्यूरेशन बोला था। और इसका जो रिफ्लेक्स था, न्यूरल रिफ्लेक्स जो था मिच्यूरेशन, उसे क्या बोला था? मिच्यूरेशन रिफ्लेक्स। मिच्यूरेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। सिग्नल कहाँ से आता है बच्चों? सीएनएस से आता है। कैसा सिग्नल होता है बच्चों? वॉलंटरी होता है, खुद की मर्जी होती है निकालना या बाहर नहीं निकालना बॉडी से यूरिन को बाहर। तो रिमूवल ऑफ फीकल मैटर नहीं बच्चों, रिमूवल ऑफ स्वेट नहीं बच्चों, रिमूवल ऑफ यूरिया और रिमूवल ऑफ यूरिन। तो बच्चों क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। रिमूवल ऑफ यूरिन, बॉडी से बाहर यूरिन को निकालना क्या करता है बच्चों? मिच्यूरेशन करता है। प्रोसेस कैसे होती है हमने पूरी अच्छे से पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अपनी स्क्रीन पे है। आइडेंटिफाई करेक्ट लेबल्ड पार्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखो सबसे पहले कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये पता चला कि मैम किडनी के ऊपर जो टॉपिक बना के दी ये क्या? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है मैम, ये एड्रीनल ग्लैंड होगी। फिर उसके बाद में बच्चों ये जो डी है वो क्या? कॉर्टेक्स है मैम, डी कॉर्टेक्स है। बी क्या मैम? बी है हमारा बच्चों। ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं है, अगर आपको एनसीईआरटी डायग्राम पता है तो आप इसको कर सकते हो। इसके नेम पर यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ। जो डी कॉर्टेक्स है, सी क्या बच्चों? यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड आ जाएगा। और बी क्या बच्चों? मेरा पेल्विस है। आप देखना एनसीईआरटी में ऐसी नेमिंग क्यों है, लेबलिंग क्यों है, तो आप देखना। ए पे है एड्रीनल ग्लैंड, सारों में इसमें एड्रीनल ग्लैंड नहीं, तो इसको कट करो। फिर एड्रीनल ग्लैंड है तीनों में। बी पे क्या है बच्चों? पेल्विस आएगा। बी पे पेल्विस इसमें नहीं है, इसको कट करो। सी पे क्या बच्चों? मेडुला पिरामिड, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप देखना, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम आपको देखना है। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये प्रॉपर, आप देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको पोस्ट पे शेयर कर दूंगी आज ये डायग्राम, आप वहाँ से देखने लेना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो करेक्ट है इनकरेक्ट पूछे, उसको मार्क कर लिया करो, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स। यस बच्चों, जो मेडुला होता है वो मेडुलरी पिरामिड के अंदर डिवाइड होता है। और किसके अंदर मेडुलरी पिरामिड से क्या आता है, कैलिक्स आता है। कैलिक्स से आगे क्या आता है, पेल्विस आता है। हमने पढ़ा था ये पूरी। और पेल्विस से आगे क्या आता है बच्चों, हाइलम आता है, जो कहते हैं बॉडी से बाहर निकलते हैं, जिससे क्या होती है, वेसल्स हो रही है, एंटर करती है हमारी वेसल्स होगी, हमारी नर्व्स होगी, हमारी यूरेटर हो गया। तो ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। यस मैम, ये स्टेटमेंट सही है। Inside the kidney, the cortical region extend in between the medullary pyramid as renal pelvis। बच्चों क्या बोल रहा है कि जो हमारा मेडुलरी पिरामिड के अंदर, ये मेडुलरी पिरामिड बनाया मैंने, मान लो मेडुलरी पिरामिड के कॉर्टेक्स का जो पार्ट एंटर करता है उससे हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलते हैं, फिर कॉलम ऑफ बट नहीं बोलते, रीनल पेल्विस नहीं बोलते। रीनल पेल्विस तो यहाँ पे फनल शेप पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, बी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग। और हमसे इनकरेक्ट पूछे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे ऊपर लेते हैं, ग्लोमेरुलर अलोंग विद बोमन्स कैप्सूल कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल। यस बच्चों, इसे रीनल कॉर्पसल बोलेंगे, फिर माल्फिजियन बॉडी बोलेंगे। ये स्टेटमेंट सही है। रीनल कॉर्पसल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। यस बच्चों, ये थोड़ी देर पहले देखा था कि कहाँ पे सिचुएट होते हैं, किडनी में सिचुएटेड होते हैं। वहीं पे जो हमारा हैंडली लूप आ जाएगा और क्या जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी, वो क्या कहते हैं, मेडुला के अंदर तक भी जाते हैं। बट ये क्या होते हैं, ओनली कॉर्टिकल रीजन वाली पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे रॉन्ग पूछे तो रॉन्ग क्या बच्चों, बी रॉन्ग है, क्योंकि इसे क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम बोलेंगे, फिर कॉलम ऑफ बट नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर कौन था, हमने पढ़ा था एएनएफ, एक ही पढ़ा था हमने एएनएफ। वहीं पे एल्डोस्टेरोन बच्चों एडीएच, और हमने क्या पढ़ा था, एंजियोटेंसिन सेकंड। ये तो क्या थे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर थे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे थे। वहीं पे एएनएफ एएनएफ एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। एएनएफ क्या था, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर क्या था, वेजोडाइलेटर था। वेसल्स अगर इतनी है तो उसे बढ़ा के इतनी कर देगा, वेसल्स को डायलेट कर रहा था। ठीक है, तो एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। यस बच्चों, मुझे ऑप्शन नंबर ए मिल गया, एएनएफ। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। वहीं पे जो हमारा एंटी डायबिटिक हार्मोन एंजियोटेंसिन क्या थे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर थे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये कर रहे थे, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, कॉन्स्ट्रिक्टर। वहीं पे बच्चों एल्डोस्टेरोन के बारे में आंसर कुछ लिखा है, ये क्या बोलता है, डीसीटी से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को तो बढ़ाएगा, साथ में सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। सोडियम आयन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है कौन, एल्डोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन मेनली इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, कि यूरिन फॉर्मेशन में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों ही स्टेप देखे थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हमने यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप देखे थे, 3 मेन स्टेप देखे थे। ठीक है, फर्स्ट क्या था बच्चों, उसमें फर्स्ट था हमारा क्या था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन था। सेकंड क्या था बच्चों, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था। और थर्ड क्या था, सिक्रीशन था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज सिचुएटेड इन कॉर्टिकैक्स कंप्लीट। जो ओनली और कॉर्टेक्स में है, ओनली और ओनली, वो कौन सा पार्ट है, माल्फिजियन कॉर्पसल से। यस मैम, अभी देख के आए, ऐसा हमने एक ऑप्शन भी देखा था। पीसीटी यस मैम, डीसीटी यस मैम। वहीं पे लूप ऑफ हैंडली और हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ पे चला जाता है बच्चों, ये मेडुला के अंदर भी चला जाते हैं, इन मेडुला भी होते हैं, इन मेडुला भी होते हैं। ठीक है, तो हमसे ओनली कॉर्टेक्स में होना चाहिए, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए बी सी ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी। हमें क्या करना है बच्चों, टॉक्सिसिटी के ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। टॉक्सिसिटी के अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है बच्चों, अमोनिया होता है, पहले ए आ जाएगा। फिर कौन होता है बच्चों, यूरिया होता है। फिर कौन होता है बच्चों, यूरिक एसिड होता है, ए बी सी। और अगर पानी की रिक्वायरमेंट देख ले, H2 की रिक्वायरमेंट देख ले, तो सबसे ज़्यादा किस होगी, अमोनिया को ही होगी। फिर किस होगी, यूरिया को होगी, मतलब बी को होगी। फिर किस होगी, यूरिक एसिड को होगी। जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा बच्चों, उसको इतना ही ज़्यादा क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो टॉक्सिसिटी किसके बराबर होती है बच्चों, वाटर की रिक्वायरमेंट के बराबर होती है। हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ब्लड वेसल्स लीडिंग टू ग्लोमेरुलस पोर्ट। बच्चों ऐसे ब्लड वेसल्स बताओ जो लीड करेगी किसको, ग्लोमेरुलस को, जो ग्लोमेरुलस की तरफ आएगी। तो उस ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एफरेंट क्या बोलते हैं बच्चों, एफरेंट आर्टरी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एफरेंट आर्टरी। और जो ब्लड वेसल्स बाहर निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। और इनके डायमीटर में डिफरेंस होता है, किसका डायमीटर ज़्यादा होता है, एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, एफरेंट आर्टरी के कंपेरिजन में। जिससे यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, जिससे यहाँ पे ब्लड प्रेशर का ग्रेडियंट, ब्लड प्रेशर बनता है, जिससे यहाँ पे प्रेशर बनता है ब्लड की वजह से, और यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो जो ब्लड लेके आएगी उसे क्या बोलेंगे बच्चों, एफरेंट आर्टरी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफरेंट आर्टरी क्या करेगी बच्चों, अवे जाएगी, ग्लोमेरुलस से अवे जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ब्रश बॉर्डर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रश बॉर्डर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, नेक ऑफ नेफ्रॉन का, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट ट्यूब्यूल एंड पीसीटी का, और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों किसका है ब्रश बॉर्डर कैरेक्टरिस्टिक पीसीटी का, क्योंकि क्या है यहाँ पे 70 to 80% 70 to 80% का बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर आउट बाय किडनी पर मिनट, किडनी 1 मिनट में कितने ब्लड के अमाउंट को फिल्टर करती है, तो 1100 से 1200 ml एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये हमारे कार्डिक आउटपुट का कितना पार्ट होता है बच्चों, 1/5 पार्ट होता है। और हम इसे क्या बोलेंगे, रफली बोलेंगे, रफली कितना होता है, 1/5 पार्ट होता है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट कितना होता है बच्चों, 5000 ml, 5000 ml बोल सकते हैं हम इसे, और लीटर में कितना बोल सकते हैं, 5 लीटर, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो 1100 से 1200 ml क्या होता है, किडनी के अंदर 1 मिनट के अंदर फिल्ट्रेट होता है हमारा ब्लड। और जीएफआर कितनी होती है, जीएफआर होती है 125 ml पर मिनट, ये क्या होती है बच्चों, हमारी जीएफआर होती है, ठीक है। बात है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, नेफ्रॉन के अंदर क्या है बच्चों, सबसे पहले तो नेफ्रॉन क्या है बच्चों, हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है बच्चों कौन, किडनी की। और इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है बच्चों, ग्लोमेरुलस होता है, एक कहते हैं बच्चों रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट कहते हैं बच्चों, रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट होता है बोमन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, या फिर से क्या बोलेंगे, माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, या फिर से क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, ग्लोमेरुलस भी होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स भी होता है, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें क्या करना है बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 एंड वाटर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यस बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हमने एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में पढ़ा है कि क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, अमोनिया एक्यूमुलेट हो जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर। यस मैम, ये स्टेटमेंट सही है, हमें इनका ढूंढना है। एनिमल एक्यूमुलेट सब्सटेंस लाइक आयंस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, CO2 एंड वेस्ट वाटर आर रिमूव टोटली और पार्शली। यस बच्चों, जो ये सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुए, जो ये आयंस हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इनको हम टोटली रिमूव करेंगे या फिर पार्शली रिमूव करेंगे। यस बच्चों, स्टेटमेंट भी सही है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ मैमल्स। यस बच्चों, कौन सा साइकिल चलता है बच्चों, लीवर में यूरिया साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल बोलते हैं, या फिर से ही ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बट ये क्या बोल रहा है, किडनी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया डायरेक्टली, कि अमोनिया को रिमूव करने में किडनी का डायरेक्टली सिग्निफिकेंट रोल है। नहीं बच्चों, इसका इनसिग्निफिकेंट रोल होता है किडनी का, क्योंकि जो अमोनिया वो बॉडी से कैसे, पूरी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन से क्या होता है बच्चों, पूरी बॉडी की सरफेस से हमारी अमोनिया रिमूव हो जाती है। तो किडनी का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सिलेक्ट अमोनोटैलिक फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें क्या अमोनोटैलिक जो अपनी बॉडी से क्या रिलीज करेंगे बच्चों, अमोनिया को रिलीज करेंगे, कौन सी फॉर्म में करते हैं, अमोनियम आयन की फॉर्म में, अमोनियम आयन की फॉर्म में करते हैं बच्चों, बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। मैनी बोनिफिशियस, जो बोनिफिश किस में आएगी, अमोनोटैलिक में आएगी, हमने देखा भी था, ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है मैम। एक्वेटिक एम्फीबियस मैम, जो एनिमल्स पानी में रहेंगे वही तो क्या करेंगे, अमोनिया को रिलीज आउट कर सकेंगे, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। यस मैम, एक्वेटिक इंसेक्ट, यस मैम। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल में याद करें, एनसीईआरटी में दिए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, एक माइन्यूट वेसल्स रन्स पैरेलल टू द हैंडलिंग लूप फॉर्मिंग यू शेप वासा रेक्टा इज द पार्ट ऑफ। ये भी हमने देखा था कि जो यू शेप की वासा रेक्टा है वो किसका पार्ट होती है बच्चों, वो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का पार्ट होती है। जो हैंडलिंग लूप है उसके अराउंड जो हमारी यू शेप की ऐसी वासा रेक्टा जाती है वो किसका पार्ट होती है बच्चों, ये वासा रेक्टा जो है वो किसका पार्ट है बच्चों, ये पार्ट है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का। जो कौन बनाता है, इफेंट आर्टरियोल जो है वो हमारे पूरे नेफ्रॉन के अराउंड ऐसे कैपिलरी का एक पार्ट बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बोलते हैं। जो किसका पार्ट, जो हैंडलिंग लूप के अराउंड जाती है उसे क्या बोलते हैं, जो वासा रेक्टा बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या परफॉर्म होती है, सीसी मैकेनिज्म। तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये थोड़े पहले देखा था, द वैल्यू, ये नहीं देखा था क्वेश्चन, वो तो फिल्ट्रेट की अमाउंट देखी थी। द वैल्यू ऑफ GFR इन एन हेल्दी इंडिविजुअल इज, की जो GFR है उसकी वैल्यू कितनी होती है हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, 125 ml पर मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही है। और पर डे का देखें तो 180 लीटर पर डे बनता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या थी GFR की, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये माल्फिजियन कॉर्पसल्स की, जो हमारा माल्फिजियन कॉर्पसल्स है उसमें क्या है, हम देखा था, जो एफ्रंट आर्टरियल ब्लड लेके आती है, फिर ग्लोमेरुलस बनता है, और एफ्रंट आर्टरियल ब्लड लेके जाती है बोमन्स कैप्सूल। इन दोनों को इकट्ठा मिला के ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, माल्फिजियन कॉर्पसल बोलेंगे, माल्फिजियन बॉडी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं, इसे कॉर्पसल भी बोलते हैं। तो अनदर नेम ऑफ नेफ्रॉन का दूसरा नाम नहीं है। एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट नहीं बच्चों, इंसेक्ट में जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये बात हमें देखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। इंसेक्ट में बच्चों जो स्ट्रक्चर होती है वो कहते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है, माल्फिजियन कॉर्पसल नहीं होती। कंबाइंड नेम ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, यस बच्चों, कंबाइंड नेम है किसका, बोमन्स कैप्सूल का और ग्लोमेरुलस का, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी लेयर से मिलकर बनती है बच्चों, 3 लेयर से। क्या आएगा,
हमारा जो ये ग्लोमेरुलस बनाया हमने उसके एपिथेलियम आ जाएगी, जिसके क्या बोलेंगे बच्चों एंडोथेलियम बोलेंगे, फर्स्ट पे आ जाएगा। सेकंड में इन दोनों के बीच में बेस में मेम्ब्रेन होती है, थर्ड पे क्या आ जाएगी बोमन्स कैप्सूल के एपिथेलियम आ जाएगी। तो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स यस मैम, एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल यस मैम, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द अबव टू लेयर्स यस मैम, और एपिथेलियम जो होती है बोमन्स कैप्सूल की उसमें कौन सी सेल मिलती है पोडोसाइट, और ये क्या बनाती है बच्चों फिल्ट्रेशन स्लिट बनाती है या फिर फिल्ट्रेशन पोर बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये क्या बोले बच्चों, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, सेशन नीचे वाला क्वेश्चन है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। यस बच्चों, एल्डोस्टेरोन क्या कहते हैं सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल कोर्टेक्स से। ठीक है, कौन रिलीज करवाता है, एंजियोटेंसिन सेकेंडरी से क्या कहता है बच्चों रिलीज करवाता है। यस मैम, ये स्टेटमेंट सही है। एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, नहीं मैम अभी हमने देखा है एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता, एड्रीनल कोर्टेक्स से होता है, तो रीजन गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा ऑप्शन ढूंढो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, with respect to the mode of excretion bony fishes falls into the which category of organism। हमें bony fish को किस में रखा है, ए के बाद में क्या आता है बच्चों बी आता है। ए क्या है बच्चों अमोनोटैलिक एनिमल्स, मोनोटैलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो क्या रिलीज करते हैं बच्चों अमोनिया को रिलीज करते हैं, तो अमोनोटैलिक एनिमल्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बोनी फिश एग्जाम्पल अमोनोटैलिक एनिमल्स का, इसका क्या था एक्वेटिक एम्फीबियंस, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं वो, और जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं वो भी किस एग्जाम्पल होगी अमोनोटैलिक एनिमल्स के, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, की किसके प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हमें मैक्सिमम वाटर चाहिए, ऐसा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बताओ। तो अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर केटिन है, तो अमोनिया। हमने ऑर्डर देखा था, सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। सबसे ज़्यादा पानी अमोनिया को चाहिए, फिर यूरिया को चाहिए, फिर यूरिक एसिड को चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन प्रोन आर, प्रोन के अंदर क्या एक्सक्रेटरी ऑर्गन था बच्चों, मार्फिजियन ट्यूब्यूल, तो किस में होता है इंसेक्टा में होता है, इंसेक्ट में आ जाएगा, और इंसेक्ट में क्या आ जाएगा बच्चों कॉकरोच, कॉकरोच किस एग्जाम्पल है, इंसेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है मैम, फिर आ जाएगा नेफिडिया, नेफिडिया किस में था अर्थवोम में, अर्थवोम में, नेफिडिया किस में था बच्चों अर्थवोम में था, और किस में आ जाएगा बच्चों अर्थवोम में आ जाएगा, अर्थवोम किस एग्जाम्पल एनीलिडा का, एनीलिडा का। वही भी बच्चों किडनी किस में हमारे अंदर मैमल्स में बोल सकते हैं हम जो हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या किडनी है। वहीं पे ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड किस में थी बच्चों प्रोन के अंदर थी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन द एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट, तो ह्यूमन का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, ह्यूमन के एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या है, वन पेयर ऑफ किडनी है यस मैम, पेयर ऑफ यूरेटर है यस मैम, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा यस मैम, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हमें डायग्राम भी देखो एनसीईआरटी में कि हमारे पास दो किडनी होती है, किडनी से क्या निकलती है यूरेटर निकलती है पेयर में, एक इस वाली किडनी से निकलेगी दूसरी वाली किडनी से निकलेगी, ये किस में ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर किस में खुलता आगे जाके कहाँ से यूरिन पास आउट होता है यूरेथ्रा से, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। यस बच्चों, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन हमें ईच किडनी में देखने को मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। लूप ऑफ हेनले प्लेज ए रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन, बच्चों कौन सी मैकेनिज्म चलती है सीसी मैकेनिज्म चलती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे क्या लिखा है, यूरिथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू ब्लैडर, कि यूरिथ्रा क्या करता है बच्चों यूरिन को क्लैड करता है किडनी से बच्चों जो ब्लड है यूरिन ब्लैडर में लेके आता है वो कौन लेके आता है यूरेटर लेके आता है, कौन लेके आता है बच्चों यूरेटर, तो यहाँ पे यूरिथ्रा नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा यूरेटर आएगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बोमन्स कैप्सूल इज इन्वॉल्व इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बच्चों बोमन्स कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या सही है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड में गलती की वहाँ पे यूरेटर आएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइलम ऑफ किडनी, हाइलम ऑफ किडनी के बारे में क्या करेक्ट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द कॉन्वेक्स आउटर सरफेस, इट इज द प्रेजेंट इनर कॉन्वेक्स सरफेस, बच्चों ये कॉन्वेक्स सरफेस पे नहीं होती कॉनकेव सरफेस पे थी, कॉनकेव, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज नोच थ्रू विच यूरेटर नर्व एंड ब्लड वेसल्स, यस बच्चों ये नोच है वो कॉनकेव सरफेस पे होती है, वो नोच है जिससे क्या होता है बच्चों हमारे यूरेटर हो गया, हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, हमारे नर्व्स हो गए, वो क्या करती है बच्चों एंटर करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, यूरिन फॉर्मेशन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो मैं क्या देखा था बच्चों यूरिन फॉर्मेशन कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं।
फर्स्ट क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, यस मैम। ट्यूबुल रीअब्जॉर्प्शन थर्ड पार्ट है, एक्टिव सेक्रेशन थर्ड पार्ट, ग्लाइकोलाइसिस बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस हमने यूरिन फॉर्मेशन कोई भी पार्ट नहीं पढ़ा, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, इसमें क्या करें, मैच करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, यहाँ पे कॉलम सेकंड है, इनको मैच करना है। किडनी है, यूरेटर है, यूरिन ब्लैडर है, यूरिथा है। फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट ट्यूब दैट कैरी यूरिन, टेम्परेरी यूरिन स्टोरेज, एक्सपाइल यूरिन फ्रॉम बॉडी। देखो टेम्परेरी यूरिन का स्टोरेज कहाँ होगा, यूरिन ब्लैडर में होगा, तो सी का थर्ड आ गया। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है बच्चों, किडनी के अंदर करते हैं, किडनी फिल्ट्रेशन काम करती है। ट्यूब जो बच्चों किडनी से जो ब्लड जो यूरिन को लेके आती है, जो यूरिन को कैरी करती है, वो ट्यूब कौन सी है बच्चों, वो है यूरेटर। और वहीं पे यहाँ पे यूरिन ब्लैडर और यहाँ पे यूरिथा कि तो बच्चों क्या करते हैं, हमारी बॉडी से यूरिन को पास आउट करते हैं, तो यूरिन बॉडी से बाहर किसके थ्रू निकला, यूरिथा के थ्रू। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड से सामने ही है, सॉरी, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। ए का फर्स्ट इसमें है, इसमें नहीं है, ए का फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब एक से ही सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी इज इक्वल टू, कि एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो किसके इक्वल होंगे, देखते हैं। नंबर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, यस बच्चों एक नेफ्रॉन होगा तो एक नेफ्रॉन के अंदर एक बोमन्स कैप्सूल होगा, तो ठीक है ये हो सकता है। सम ऑफ बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलाई, अगर हमने बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई का सम कर दिया तो उसके इक्वल होंगे। डबल द नंबर ऑफ, नहीं डबल तो नहीं होगा। सम ऑफ बोमन कैप्सूल एंड माल्फिजियन ट्यूबल्स, नहीं बच्चों हमें माल्फिजियन कैप्सूल्स का और ग्लोमेरुलाई का सम नहीं करना, जितने नंबर में बोमन्स कैप्सूल होंगे उतने ही नंबर में क्या होंगे, नेफ्रॉन होंगे, क्योंकि एक नेफ्रॉन के अंदर एक बोमन्स कैप्सूल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखो। इन ह्यूमंस ए पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी, बच्चों हमारी किडनी थोरैसिक कैविटी में नहीं होती, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एब्डोमिनल कैविटी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यूरिन इज स्टोर टेम्परेरी इन द यूरिन ब्लैडर, यस बच्चों यूरिन टेम्परेरी स्टोर होता है कहाँ पे, यूरिन ब्लैडर के अंदर, ये स्टेटमेंट सही है। आगे क्या लिखा हुआ है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द फाउंड इन अर्थवॉर्म्स, बच्चों माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स अर्थवॉर्म में नहीं मिलेगी बच्चों, किस में मिलेगी, कॉकरोच में मिलेगी, कॉकरोच में। और क्या बोल सकते हैं, इंसेक्टा में, इंसेक्टा में मिलेगी, इंसेक्टा में। ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। अर्थवॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है। मिचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन, बच्चों यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस के मिचुरेशन है। तो क्या पूछे हमसे, क्या पूछे, करेक्ट पूछे, तो देखो कौन से करेक्ट है, छोटा करके देख लेते हैं। हमने क्या देखा, हमारा फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग द यूरिन ब्लैडर इज कॉल्ड, यूरिन ब्लैडर को खाली करने की प्रोसेस क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है, मिचुरेशन है, फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, बच्चों मिचुरेशन है। ब्लड बॉडी से यूरिन को पास आउट करने की प्रोसेस क्या है बच्चों, मिचुरेशन है, और उसका रिफ्लेक्स क्या करते हैं, न्यूरल रिफ्लेक्स आता है, कौन कंट्रोल करता है, सीएनएस को करता है। और कैसा सिग्नल होता है बच्चों, वॉलेंट्री सिग्नल होता है, हम हमारी मर्जी से क्या करते हैं, पास करते हैं। जो हमारी यूरिन ब्लैडर है वो तो क्या होगा बच्चों, कॉन्टैक्ट होगा, यूरिन ब्लैडर तो क्या होगा बच्चों, कॉन्टैक्ट होगा। वहीं पे जो हमारा यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो क्या होगा बच्चों, रिलैक्स होगा। ये हमने पढ़ी है मैकेनिज्म, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें अगर द करेक्ट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी की करेक्ट डायमेंशन क्या है, लेंथ कितनी होती है बच्चों, 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होती है बच्चों, 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी होती है बच्चों, 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट कितना होता है बच्चों, 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम वेट होता है। तो देख लो वेट, देख लो पहले 120 से 140 नहीं, 120 से 140 नहीं, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 है, यहाँ पे भी 2 से 3 है। विड्थ 5 से 7 मीटर, यहाँ पे 2 से 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। जो पता है उससे मैच करो, अगर वेट से पता है तो वेट से स्टार्ट कर दो, लेंथ से पता है, जिससे पता है उससे स्टार्ट करो, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन इज कम्पोस्ट ऑफ, कि जो किडनी स्टोन है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई। और ये क्या होता है, इनसोल्यूबल मास होता है, इनसोल्यूबल मास होता है। और क्या होता है बच्चों, ये ऑक्चेलेट, ऑक्चेलेट से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है बच्चों, ऑक्सेलेट से मिलकर बनता है, ऑक्सेलेट से। तो यूरिक एसिड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, यस बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमने डिसऑर्डर में पढ़ा था। द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन मेडुला इज नोन एज, कि जो हमने ऐसे डायग्राम में देखा था, हमने यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड बनाए थे, क्या बनाए थे बच्चों, मेडुलरी पिरामिड बनाए थे। तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर कॉर्टेक्स का जो पार्ट एक्सटेंड करा था उससे हमने क्या बोला था, रीनल कॉलम बोला था, रीनल कॉलम बोला था, फिर क्या बोला था, कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी, 2 नाम दिए थे ना। अब देखो कॉलम ऑफ कैट्स नहीं,
कॉलम ऑफ बटनी, रीनल कॉलम, यस बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये देखो ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसे नीचे वाला क्वेश्चन है, ग्लूकोज क्या बोला है देखो, ग्लूकोज इज नॉर्मली एब्सेंट इन इंडिया, बच्चों ग्लूकोज नॉर्मली एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि बच्चों हम पीसीटी के अंदर ग्लूकोज का 100% तक क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ग्लूकोज को 100% तक क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम ब्लड यूरिन के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव, बच्चों पीसीटी के अंदर 100% कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्लूकोज इज नॉर्मली एब्सेंट इन यूरिन, बिकॉज का क्या चेक करेंगे, बिकॉज क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि बिकॉज ग्लूकोज इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव ट्यूबुलस, बच्चों पीसीटी के अंदर पूरा का पूरा उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए वो यूरिन के अंदर एब्सेंट होता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये ऑप्शन नंबर ए मिल गया मुझे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, क्या बोले था, ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस्ड हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन दैट इनिशियल फिल्ट्रेट, कितना इनिशियल फिल्ट्रेट से यूरिन को हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, 4 टाइम तक कर सकते हैं। कौन सी मैकेनिज्म चलती है बच्चों, सीसी मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, किस में चलती है, हैनले लूप एंड वासारेक्टा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनी, एक ह्यूमन किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होंगे, 1 मिलियन होगा, एक में ध्यान रखना 1 मिलियन होगा, दोनों में पूछते तो कितने का 2 मिलियन है, तो एक में पूछे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। और किडनी की फंक्शन यूनिट क्या होती है बच्चों, नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट में कितने लाख होते हैं बच्चों, 10 लाख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिचुरेशन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय, जो मिचुरेशन का रिफ्लेक्स है बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो किससे इनिशिएट होती है, स्ट्रेच रिसेप्टर से होती है, ब्लैडर की वॉल पे होते हैं, जो कीमो रिसेप्टर से होते हैं जो यूरिथ्रा में होते हैं, ये बैरो रिसेप्टर से होती है जो किडनी में होती है, फिर ओस्मो रिसेप्टर से होती है जो हाइपोथैलेमस में होती है। तो हमने देखा था हमारे यूरिन ब्लैडर के ऊपर क्या लगे होते हैं बच्चों, स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं। तो किससे होगी बच्चों, स्ट्रेच रिसेप्टर होगी। जब हमारा यूरिन ब्लैडर फिल हो जाएगा यूरिन से, तो क्या होंगे, यूरिन ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होगी, जिस वॉल पे क्या होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे, जो क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे किसको, सीएनएस को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं बच्चों, म्यूचुरेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द लूप ऑफ फैनलिंग, काउंटर करंट मैकेनिज्म का लूप ऑफ फैनलिंग में क्या रोल है वो बताना है। इट एक्टिवेटेड पास ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द फिल्ट्रेट, क्या ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को कराता है फिल्ट्रेट में। इट मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला फैसिलिटेटिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करते हैं, कलेक्टिंग इंडेक्स से तो यूरिया बाहर निकालते हैं, मेडुला इंटरस्टिशियम में क्या जाएगा बच्चों, यूरिया जाएगा, वहीं पे असेंडिंग लिंब से क्या जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स वासारेक्टा की डिसेंडिंग लिंब के साथ में एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर वापस से वासारेक्टा की सेंडिंग लिंब क्या करती है बच्चों, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करती है बच्चों, मेडुला इंटरस्टिशियम में ला देती है, जिससे क्या होता है यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलकर हमारे मेडुला इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, और ये क्या होती है बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैथ्स का कौन वाला क्वेश्चन देखो, एक टाइप तो क्या दिया ऑर्गेनिज्म दिए हुए, एक तरफ क्या दिया बच्चों, ऑर्गेनिज्म दिए हुए, और दूसरी तरफ क्या दिया बच्चों, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए हुए। अर्थवोम में क्या होता है बच्चों, अर्थवोम में पता है नेफ्रीडिया होगा, अर्थवोम में नेफ्रीडिया होगा, ठीक है। इंसेक्टा में क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है, ये सामने मिल गया। फ्लैटवोम यानी प्लेटियल में इसका भी फ्लैम सेल हो गया, फिर प्रोटोनेफ्रीडिया होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया होगा। और मैमल्स में क्या मिलती है, किडनी, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ऐसे सामने मैच हो गया। देखो ए का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया आपको दिख रहा होगा, और किस में दिया तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ्स का कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें सबस्टांस और एक्सक्रीटरी रूट के कौन सा सबस्टांस कहाँ से एक्सक्रीट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होगा, यूरिया कहाँ से होगा, स्वेट कहाँ से होगा, बाई पिगमेंट कहाँ से होगा। देखो बाई पिगमेंट कहाँ बनते हैं बच्चों, लीवर में बनते हैं। स्वेट कहाँ से निकलेगा बच्चों, स्किन से निकलेगा, स्किन से स्वेट भी निकलेगा, स्किन से क्या निकलेगा हमारा वो सीबम भी निकलेगा। किडनी से क्या निकलेगा बच्चों, यूरिया निकलेगा, और लंग से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर भी निकलेगा। वाटर की सिग्निफिकेंट अमाउंट भी कहते हैं, हम लंग से निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है, 120 ml पर मिनट निकलती है, ठीक है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ऐसे ही देख लो, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरिथ्रोपोइटिन ये हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी स्टिमुलेट, हमने कल ही देखा था, ये हमारा पीवाईक्यू बेस था कि इरिथ्रोपोइटिन बच्चों किस में हेल्प करता है, जो किडनी से रिलीज होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करेगा, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करेगा, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करेगा, या फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। तो बी, आरबीसी के प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है हमारा बच्चों, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हेल्प करता है, जो किडनी से रिलीज होता है। अगर हमने आर्टिफिशियल किडनी लगा दी तो क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिससे क्या होता है बच्चों, हमें एनीमिया हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेल्स सिक्रेट रेनिन, रेनिन कौन सिक्रेट करती है बच्चों, जेजी सेल्स करती है, जेजी सेल्स करती है। जेजी सेल कौन मिलकर बनाता है बच्चों, डीसीटी और एफ्रेंट आर्ट्रियोल की सेल, एफ्रेंट आर्ट्रियोल की सेल्स मिलकर क्या बनती है बच्चों, जेजी सेल्स बनाती है। और जेजी सेल क्या रिलीज करती है, रेनिन, पोटोसाइड कहाँ पे होती है, बोमन्स कैप्सूल में होती है।
बोमन्स कैप्सूल में क्या होती है बच्चों, पोडोसाइट होती है जो क्या बनाती है बच्चों, स्लिट कोर बनाती है। बोमन्स कैप्सूल में होती है क्या बनाती है बच्चों, स्लिट कोर बनाएगी। स्लिट कोर बनाएगी। फिर स्लिट कोर का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन दोनों एक ही बंदे के नाम है, फिल्ट्रेशन स्लिट। तो बात ध्यान रखनी है। मैकुलर एंसा या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बच्चों, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, और कैसे बनती है हमने देख लिया, DC2 एफरेंट आर्टरी की सेल्स मिलकर बनाती है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस। हीमोडायलिसिस इज प्राइमरली यूज टू, हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी का यूज हम किस में करते हैं, लीवर की फंक्शन को रिप्लेस करते हैं। वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसे फिल्टर करते हैं ब्लड में से, लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, या फिर क्या करते हैं रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। कैसे, सैलोपियन ट्यूब होती है, ऐसे कोई की सैलोपियन ट्यूब होती है जिसको भी कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी में, यहाँ पे कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। और डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नहीं होता, नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता, जिससे सैलोपियन ट्यूब से ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट हमारा जाते हैं। और ये ब्लड हम कहाँ से डालते हैं बच्चों, आर्टरी से निकालते हैं। आर्टरी से निकालते हैं, उसमें क्या डालते हैं, हिपेरिन ऐड कर देते हैं। हिपेरिन ऐड कर देते वापस डालेंगे इसमें बच्चों, वेन में डालेंगे। और क्या ऐड करके, एंटी हिपेरिन। एंटी हिपेरिन, ये बात ध्यान रखनी है, पूछ एग्जाम में एंटी हिपेरिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म, सीसी मैकेनिज्म के बारे में क्या इनकरेक्ट है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि क्या वासा रेक्टा के अंदर फिल्ट्रेट का फ्लो होता है या वासा रेक्टा के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो बच्चों फिल्ट्रेट का फ्लो तो हेनली लुक में होगा, तो मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग मिल गया मेरा कि वासा रेक्टा के अंदर बच्चों फिल्ट्रेट का फ्लो नहीं होगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा इज इन अपोजिट डायरेक्शन। यस बच्चों, नीचे स्टेटमेंट सही दे दिया कि वासा रेक्टा के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे कोई अपोजिट डायरेक्शन में होगा। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। यस बच्चों, ये स्टेटमेंट भी सही है। NaCl इज रिटर्न टू इन इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। यस बच्चों, जो डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ पे वासा रेक्टा के साथ में चेंज होता है वो असेंडिंग लिम्ब क्या करती है, वापस से इंटरस्टिशियम में डाल दी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे पूरी सीसी मैकेनिज्म देती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन इज कॉल्ड। मैच्योरेशन की जो न्यूरल मैकेनिज्म उसे क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स बोलते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं, फिर ऑल ऑफ दी। तो उसे क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और कौन सा न्यूरल कौन आता काम इसमें, सीएनएस काम आता है। कौन सा सिग्नल होता है, वॉलेंट्री सिग्नल होता है, वॉलेंट्री मोटर सिग्नल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, select the incorrect statement from the following. लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। यही गलत है बच्चों, लीवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट नहीं फर्स्ट लार्जेस्ट बॉडी होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड ही लीवर होता है। तो इस स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सीबम प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कविंग फॉर स्किन। यस बच्चों, सीबम क्या करेगा, ऑयली स्किन को मतलब ऑयली लेयर प्रोवाइड करता है स्किन को। यस बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है। बाइल कंटेंट सबस्टांस 6 सबस्टांस होंगे, बिलीरुबिन होगा, बिलीवर्डिन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, डिग्रेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे, विटामिन होंगे, ड्रग्स होगा। और ये किससे निकलते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट से बाहर निकलते हैं, पॉटी से बाहर निकलती है। इस बच्चों में देखा था। अदर देन किडनी के अलावा कौन थे, लंग्स था जो CO2 वाटर को बाहर निकालेगा, लीवर था जो बाइल निकालता है, स्किन थी जिसमें स्वेट ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड होती है, ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये बच्चों ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टिपिकल pH रेंज ऑफ ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन की pH कितनी थी, 6 होती है। क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो 4.5 to 8 के बीच में आएगी, या 7 के बीच में, 7 to 9 के बीच में आएगी, या फिर 3 to 5 के बीच में आएगी, या फिर 6.5 to 9.5 के बीच में आएगी। देखो यहाँ पे बीच में 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 इससे पहले आएगा तो ये नहीं होगा, 6 इसमें आ ही नहीं रहा, ये नहीं होगा, और इसमें 6 आ ही नहीं रहा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, इनमें किस में भी 6 नहीं आ रहा, बस 6 इसमें आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे कहना है। और यूरिया कितना निकालते हैं, अभी देखा था 25 से 30 ग्राम यूरिया निकालते हैं, 25 से 30 ग्राम यूरिया निकालते हैं। ठीक है, और ऑर्डर कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, और कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस रेगुलेट। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो JG है, ये कैसा किडनी का ऑटो रेगुलेटरी फंक्शन है, ऑटो रेगुलेटरी। ये किडनी का करते खुद से रेगुलेट करते हैं, ऑटो रेगुलेटरी है। वो क्या रेगुलेट करते हैं, यूरिन की pH को रेगुलेट करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करेगा, इरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, फिर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो क्या करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
जैसे ही जीएफआर करेगा तो उसे क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगा। ये हमने पढ़ा कैसे लेके आते हैं पूरी मैकेनिज्म। जे सेल्स क्या करेगी, रेनिन सीक्रेट करेगी। रेनिन क्या करता है, हमारे लीवर ने जो एंजियोटेंसिन सीक्रेट किया उसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज करते हैं। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड के वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्टैक्ट करके हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जिससे जीएफआर बढ़ जाएगा। और वहीं पे एंजियोटेंसिन सेकंड हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स पे वर्क करके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा बच्चों, हमारे डीसीटी पे काम करेगा और सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जो क्या करेगा बच्चों, हमारे जीएफआर को नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल का दूसरा नाम क्या बच्चों, यूरिया साइकिल। कहाँ चलता है बच्चों, लीवर में चलता है। और इससे क्या बनते हैं बच्चों, अमोनिया से हम क्या कहते हैं बच्चों, अमोनिया से क्या कहते हैं बच्चों, यूरिया बनाते हैं। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बच्चों, यूरिया है। ऑप्शन नंबर बी सेट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन एलिमिनेट CO2 एंड वाटर वेपर। CO2 और वाटर वेपर को कौन बाहर निकालेगा बच्चों, लंग्स बाहर निकालते हैं। CO2 के साथ में वाटर वेपर ध्यान रखना है, CO2 की गिनती 120 ml प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लूप ऑफ हेनली कॉन्सेंट्रेट यूरिन थ्रो। लूप ऑफ हेनली यूरिन को कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। यस बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है लूप ऑफ हेनली और किसके बीच में, वासारेक्टर के बीच में, वासारेक्टर। और कितने टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, 4 टाइम तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट। स्वेट जो है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, पहले तो ये देखो स्वेट में क्या थी, स्वेट में 4 चीजें थी। क्या थी, NaCl था, क्या था, वाटर था, क्या था, यूरिया था, और क्या था, लैक्टिक एसिड था। और फर्स्ट कहाँ से सिक्रेट हो रहा था, स्वेट हमारी स्किन से। स्किन में कौन सी ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, जो क्या सिक्रेट करती है, यूरिया स्वेट सिक्रेट करती है। और क्या काम होता है इसका, प्राइमरी फंक्शन पूछा, पहला काम होता है बॉडी को कूल करना, और सेकंड काम के बच्चों नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना। तो सी ऑप्शन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट काम इसका हमारी बॉडी को कूल करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेप ऑफ मिचुरेशन, अरेंज इन ऑर्डर। अरेंज करना ऑर्डर में मिचुरेशन के स्टेप को। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, जो हमारा यूरिन ब्लड है उसके अंदर क्या क्या यूरिन फिल होगा। यूरिन जैसे ही फिल होगा तो स्ट्रेच हो जाएगी वॉल, तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, CNS को सिग्नल देंगे। देखो पढ़ते हैं, यूरिन फिल्ड इन योर ब्लड। यस बच्चों, यूरिन फिल हुआ किस में, यूरिन ब्लैडर में, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होके वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल CNS को सिग्नल भेजा, ठीक है मैम। मोटर मैसेज फ्रॉम CNS टू यूरिन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा स्फिंक्टर। फिर CNS ने वापस से मोटर सिग्नल भेजा किसको, यूरिन ब्लैडर को और यूरिन स्फिंक्टर को। यस मैम। ब्लैडर तो कॉन्टैक्ट करेगा, वहीं पे स्फिंक्टर क्या करेगा, डायलाइट करेगा, किसके लिए, मिचुरेशन करने के लिए। जैसे बच्चों ये सारे स्टेटमेंट सीरीज में दिए, ABCD आएगा, ABCD ऑप्शन नंबर इज आएगा। यहाँ पे ये अरेंज करके ही दिए हुए हैं, ऐसे पूरी प्रोसेस किसमें दी बच्चों, NCERT में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज कॉमन इन बोथ स्वेट एंड यूरिन। अभी देखो स्वेट में क्या होता है, अभी देखा था NaCl होता है, यस मैम। वाटर होता है, यस मैम। वाटर होता है, यस मैम। और क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, यस मैम। और क्या होता है बच्चों, यूरिया होता है, थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, यूरिया भी होता है, यस मैम। वहीं पे यूरिन में क्या था बच्चों, यूरिया होता है 25 से 30 ग्राम। और क्या होता है, यूरिया ही पड़ा था, वाटर होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताओ, यूरिया आएगा। बाइल सॉल्ट किस में मिलता है बच्चों, बाइल में मिलता है। अमोनिया नहीं होता, अमोनिया को तो किस में चेंज करते हैं हम, हमारी बॉडी में यूरिया में चेंज करते हैं, ग्लूकोज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट हाउ मच यूरिन पर डे। एक दिन में हम कितना यूरिन बाहर निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। तो 1 से 1.5 लीटर पर डे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये NCERT का डाटा है। अब अड़ मत जाना 2 लीटर निकालता हूँ मैं तो 1.5 2, ये नहीं करते ना, ऑप्शन नंबर ए करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, विच इज द अल्टीमेट मेथड फॉर कंसल्टेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, कि सॉरी करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, कि हमें एक्यूट रीनल फेलियर होगा उसका अल्टीमेट मेथड हमने क्या पढ़ा था, हीमोडायलिसिस पढ़ा था, नीलर को ट्रांसप्लांट करना पड़ा था, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन पड़ा था, फिर एंजियोप्लास्टी पड़ा था बच्चों। उसका अल्टीमेट मेथड हमने पढ़ा था, ये लास्ट में रीनल ट्रांसप्लांट कर देंगे। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमारे एकदम रिलेटिव जो होता है, हमारा क्लोज रिलेटिव होता है, उससे हमें क्या लेनी पड़ती है, किडनी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो CMI हमारी सेल म्यूटेड इम्यूनिटी है वो क्या कर सकती है, इसे रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। आज के टाइम में हम NCERT में ये बात बोली कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी आगे की जिससे क्या करते हैं, हम इसे सक्सेस, हमें ये जो ट्रांसप्लांट करने में सक्सेस मिल जाए, हम अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इससे अल्टीमेट मेथड पूछा है ना, तो वो भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NCERT की लाइन है प्रॉपर। स्वेट ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन। स्वेट ग्लैंड किसको एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एंड सोल्ट। केस बच्चों यूरिया भी होता है, सोल्ट भी होता है। पाइल पिगमेंट किस में होगा, लीवर में होगा। CO2 कौन करेगा, लंग्स करेगा। और ग्लूकोज को तो हमें बॉडी से बाहर निकालना नहीं है, तो स्वेट और सोल्ट कौन करेगा, यूरिया। साथ में इसमें क्या लैक्टिक एसिड होते हैं, अगर पूछे तो हमसे साथ में क्या वाटर है, 4 चीज़ें देखी थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये सीबम में होती है, 3 चीज़ें हमने सीबम में, सीबम का क्वेश्चन आया नहीं तो आ गया। सीबम में 3 चीज़ें देखी थी, क्या थी? हाइड्रोकार्बन से, वैक्सीन से और स्टीरोल से। ये तीनों किसमें थी बच्चों? सीबम में थी। स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन एंड वेस्ट आर इमिटेड थ्रू, किससे निकलते हैं बच्चों? सीबेशियस ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ पे होती है बच्चों? स्किन में होती है। और क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, किसकी? ऑयल की लेयर बना लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट का टोटल नंबर देखना है, करेक्ट का देखना है। किसके लिए? लूप ऑफ हेनरी के लिए। देखते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी इज परमेबल टू वाटर। यस बच्चों, डिसेंडिंग लिंब किसके लिए परमेबल? टू वाटर के लिए। डिसेंडिंग लिंब इज ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। यस बच्चों, डिसेंडिंग लिंब इनपरमेबल होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। असेंडिंग लिंब इज परमेबल, ascending limb is impermeable to water। yes बच्चों, ascending limb क्या होती है? impermeable होती है वाटर के लिए। it allows the transport of electrolyte only actively। बच्चों only actively नहीं आएगा, एक्टिवली और पैसिवली आएगा। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, पैसिवली भी आएगा, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। एट द टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनरी द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इज 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। यस बच्चों, हमने देखा था कि जहाँ पे टिप पे होगा वहाँ पे तो कितना होगा? 1200 होगा। वहीं पे जब एंटर करेगा तो कितना होगा? 300 होगा। तो टिप पे कितना था? 1200। ये स्टेटमेंट भी सही। तो टोटल 6 में से एक स्टेटमेंट गलत है, तो टोटल कितने स्टेटमेंट करेक्ट हुए? 5 हुए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन। काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में चलेगी? हेनरी लूप में चलेगी, वास्तविकता में चलेगी, दोनों में चलेगी, या फिर डीसीटी में चलेगी? तो दोनों में चलेगी। कैसे चलती है हम पूरा अच्छे से पढ़ के आए। 4 टाइम तक यूनिट को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। 300 से 1200 तक लेके आ सकते हैं। 300 से कहाँ तक आ सकते हैं बच्चों? 1200 तक। 300 से 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर तक लेके आ सकते हैं। 4 टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एट्रियल न्यूट्रेटिव फैक्टर? एएनएफ का फंक्शन का, एएनएफ कहाँ से लीज होता है? हार्ट की एट्रिया से, हार्ट एट्रिया से। देखो इसका काम क्या है? इंक्रीज सोडियम रिटेंशन, सोडियम के रिटेंशन को नहीं बढ़ाता। रिड्यूस ब्लड प्रेशर। यस बच्चों, ये कहता है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। एएनएफ रिलीज का होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो रास का चेकआउट है कौन? एएनएफ। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो ये कब किस में हेल्प करेगा बच्चों? हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यूरिक एसिड इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक है। मैमल्स का, मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस, तो बच्चों यूरिक एसिड नहीं होता बच्चों, यूरिया होता है। ये गलत हो गया, मुझे तो ये ऑप्शन लग रहा है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम डीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी। यस बच्चों, एल्डोस्टेरोन सोडियम के और वाटर दोनों का डीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किडनी में। तो ये स्टेटमेंट सही है। ADH हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन इन द कलेक्टिंग यूनिट। यस बच्चों, ADH क्या करेगा? कलेक्टिंग यूनिट से वाटर के डीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस रेगुलेट ब्लड प्रेशर। यस बच्चों, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करता है? ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part of the nephron is responsible for the bulk reabsorption of water and solute? Bulk reabsorption 70 to 80% reabsorption वाटर का एंड सोल्यूट का कहाँ से होता है बच्चों? प्रॉक्सिमल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल्स होते हैं, PCTs होते हैं। 3 चीजें पढ़ी थी। एक्टिव किसका होगा? ठीक है, एक्टिव किसका होता है? हमने पढ़ा था रिएब्जॉर्प्शन, हमने उसमें पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल में। एक्टिव किसका होता है? ग्लूकोज का, सोडियम का और अमीनो एसिड का क्या करेंगे? एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन करेंगे। वहीं पे बच्चों पैसिव किसका होता है? नाइट्रोजन वेस्ट का होता है, वाटर का होता है। ये बात हमने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर 30। और प्रॉक्सिमल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल में कौन सी बॉर्डर मिलती है? ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉर्डर, एपिथेलियम मिलती है, जो कहते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर 30 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट इज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? आइटिस वर्ड जिसके पीछे भी आगे बच्चों, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन। और ये हमने डिसऑर्डर में पढ़ा था कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी क्या होती है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कहाँ पे? इसकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, किसमें? एनसीईआरटी में। एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लोमस एट द लेवल, ये नहीं है बच्चों, प्लांट तो आएगा नहीं। इंक्रीज ग्लोमेरुलर का प्लेस, नहीं, इंक्रीज नहीं करना। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। यस बच्चों, इन्फ्लामेशन होना किसकी? किडनी की ग्लोमेरुलाई की। ऑप्शन नंबर 3। इन्फेक्शन न्यूरॉन्स में नहीं आएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 30 से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजन वेस्ट फाउंड। यूरिकोटैलिक बच्चों किसमें था? RBI लैंड्स ने। टिक देख लो अपने, RBI लैंड्स में देखो। इंसेक्टा में नहीं होता, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यस बच्चों, RB मिल गया, R मिल गया, B मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन हेल्प्स इन द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन? सोडियम आयन के बच्चों कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पढ़ा था? हमने DCT में पढ़ा था। हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किस पे काम करता है बच्चों? DCT पे काम करता है, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे काम करता है। और वहाँ से क्या कहते हैं? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं बच्चों, किसका? सोडियम आयन का और किसका? वाटर का। वाटर का तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ADH पे करवाते हैं, तो इसलिए इन्होंने सोडियम आयन का पूछा क्या क्या? DCT पे करता है, एल्डोस्टेरोन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखिए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर में भी कौन सी? क्यूबॉइडल, कोलुमना नहीं, क्यूबॉइडल। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? पेट सिटी का। सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज करता है।
प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए मेजर रोल इन यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में किसका मेजर रोल है? बोमन्स कैप्सूल का है, लूप ऑफ हेनले का है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल का, फिर ग्लोमेरुलस का। तो लूप ऑफ हेनले क्या चलेगी बोलो? सीसी मैकेनिज्म। काफी क्वेश्चन देख लिया आज हमने इस पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जीए के लिए इनकरेक्ट क्या है? जेजी रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय सिक्रेट रेनिन, यस बच्चों सिक्रेट करेगा रेनिन को। ठीक है मैम। जेजी इज लोकेटेड नियर एफरेंट आर्टिकल एंड डिस्टल कॉम्यूट्यूबुल, यस बच्चों डिस्टल कॉम्यूट्यूबुल एफरेंट आर्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? जेजी बनाते हैं। ठीक है, जेजी इंक्रीज रेनिन सिक्रेशन व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई, बच्चों जब ब्लड प्रेशर हाई है तब जेजी रेनिन को सिक्रेट करता है, या फिर जब ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम होने से जीएफआर कम हो गया तब रेनिन सिक्रेट होता है। तो ये गलत हो गया। जेजी हेल्प्स रेगुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यस बच्चों रेगुलेट करेगा किसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। इनकरेक्ट पूछा था तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 30 राइट आंसर। गलती की हमने वो भी देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों मैच द कॉलम करना है। पहले ऑप्शन बाद में देख लेंगे। देखो पोडोसाइट है, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और रीनल कैल्कुलाई है। पोडोसाइट कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? बोमन्स कैप्सूल में मिलते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट बनाएंगे या फिर स्लिट पोर बनाएंगे। एक ही बंदे के दो नाम है, तो एक आएगा फोर्थ, एक का फोर्थ यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। फिर प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैम सेल्स किसमें बच्चे मिलते हैं बच्चों? प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैम सेल के प्लेटिया हेलमिंथिस फ्लैटफॉर्म प्लेनेटिया, रोटिफर्स सम एनिलिडा और सिफेलोकोरेटा एम्फियोक्सिस। तो एम्फियोक्सिस ऑप्शन, ये एम्फियोक्सिस है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। मैम नेफ्रिडिया किस में मिलेंगे? एफ्रिडिया मिलेंगे एनिलिडा में, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। मैम रीनल कैल्कुलाई क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं ऑक्सेलेट के, एक डिसऑर्डर किडनी स्टोन बोलते हैं, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। एक का फोर्थ है, बी का थर्ड है। एक का फोर्थ, बी का थर्ड। देखो एक का फोर्थ, बी का थर्ड, एक का फोर्थ, बी का थर्ड, एक का फोर्थ, बी का थर्ड। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एक का फोर्थ है पर इसमें बी का थर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अनपेयर्ड, अनपेयर्ड क्या थी बच्चों? जो एक थी अनपेयर नहीं थी। किडनी पेयर में मैम, यूरेटर पेयर में मैम, वहीं पे जो हमारा यूरिन ब्लैडर और यूरिथ्रा है वो मैम अनपेयर, तो किडनी पेयर में नहीं होगी। यूरिन ब्लैडर यस, यूरिन ब्लैडर यस मैम, यूरिथ्रा भी यस मैम, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वेस्ट प्रोडक्ट इज प्राइमली एक्सक्रीटेड बाय मैमल्स, मैमल्स में क्या आ गया बच्चों? ह्यूमन आ गया। और ह्यूमन क्या सीक्रेट करता है बच्चों? यूरिया सीक्रेट करता है। ऑर्निथिन साइकिल कहाँ चलता है बच्चों? लीवर में चलता है। अमोनिया को हम किस में चेंज कर लेते हैं बच्चों? अमोनिया को हम किस में चेंज कर लेते हैं बच्चों? यूरिया में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लीवर में चलते हैं, ध्यान रखिए। PYQ एम से पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या मिलेंगे बच्चों? प्रोटोनेफ्रिडिया मिलेंगे, फिर फ्लैम सेल्स मिलेंगे। देखो फ्लैम सेल्स, और इसका ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेफ्रिडिया एनिलिडा में मिलते हैं, एनिलिडा में। माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ मिलेगी? कॉकरोच में, अच्छे से कहें हम। ग्रीन ग्लैंड कहाँ मिलेगी? इसको एंटीरियर ग्लैंड बोलते हैं, क्रस्टेशियन प्रॉन में मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो आपकी टिप्स भी होनी चाहिए बच्चों, एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आपकी स्क्रीन पे? थोड़ा सा जूम करूँ इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज करेक्ट, रास के बारे में बच्चों, रास के बारे में क्या करेक्ट है? रेनिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स इन हाई ब्लड प्रेशर, ये गलती है बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर में रिलीज नहीं होता, लो ब्लड प्रेशर में रिलीज होता है। अभी थोड़े पहले भी देखा था ऐसा स्टेटमेंट। रेनिन एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, चेस बच्चों स्टेटमेंट से रेनिन किसको चेंज करेगा? रेनिन चेंज करेगा एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज करेगा। एंजियोटेंसिनोजन कौन सीक्रेट करता है बच्चों? लीवर सीक्रेट करता है, स्टेटमेंट सही है। एंजियोटेंसिन सेकंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, बच्चों ये वेजो कॉन्ट्रैक्टर है, वेसल्स को प्रेस करके डायलेट नहीं करेगा, गलत हो गया। एल्डोस्टेरोन रिड्यूस सोडियम रिएब्जॉर्प्शन इन द किडनी, रिड्यूस नहीं करता बच्चों, बढ़ाता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इज इनकरेक्ट, ह्यूमन में एक्सक्रीशन के बारे में इनकरेक्ट क्या बताना है? द किडनी एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट, जैसे बच्चों किडनी नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, क्या निकलते हैं बच्चों? यूरिया बाहर निकालते हैं। लंग्स हेल्प इन एक्सक्रीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये बच्चों कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 120 ml प्रति मिनट निकालते हैं, और साथ में क्या निकालते हैं? H2 भी निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना है। द लीवर एक्सक्रीट बिलीरुबिन, यस बच्चों लीवर बाइल बनाएगा, उसमें बिलीरुबिन होता है। स्किन प्लेज नो रोल इन एक्सक्रीशन, बच्चों स्किन तो अच्छे से रोल प्ले करता है। स्वेट ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड होती है, 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्वेट में क्या होता है, सीबम में क्या होता है, हम अच्छे से पढ़ के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा बच्चों, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ बच्चों। द
किडनी हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर थ्रू रेनिन सिक्रेशन। यस बच्चों, रेनिन सिक्रेट करके किडनी का ऑटो रेगुलेटरी फंक्शन है जे और रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है, सही है। द किडनी प्लेज ए रोल इन इरिथ्रोपोइसिस बाय रिलीजिंग इरिथ्रोपोइटिन। यस बच्चों, आरबीसी को बनाना ही क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोल सकते हैं। इरिथ्रोपोइटिन को सिक्रेट कराती है, आर्टिफिशियल किडनी में होता है। पीवाईक्यू पहले एनसीईआरटी में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है मैम, ये स्टेटमेंट भी सही है। द किडनी सिंथेसाइज बाइल फॉर डाइजेशन। बच्चों बाइल किडनी सिंथेसाइज नहीं करती, बाइल का तो हमने देखा था कौन सिंथेसाइज करते हैं, लीवर करता है, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर स्टेटमेंट बता खा देती हूँ आपको। द किडनी मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन। यस बच्चों, हम हाइड्रोजन आयन को कैसे सिक्रेट करते हैं, एक्टिवली सिक्रेट करते हैं हमारे फिल्ट्रेट के अंदर, और जिससे हमारे ब्लड का पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे ब्लड का नहीं सॉरी यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी यूरिन एसिडिक होती है। पीवाईक्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी जूम आउट करिए थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन किडनी। ह्यूमन की जो किडनी है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द किडनी हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। यस बच्चों, किडनी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती है। द किडनी प्रोड्यूस बाइल फूड। ये भी देखे बच्चों, किडनी नहीं प्रोड्यूस करती बाइल। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों, लीवर करता है, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का कौन है, लीवर है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आगे 2 स्टेटमेंट और देख लेते हैं। द किडनी हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर थ्रू रेनिन सिक्रेशन। अभी देखा था रेनिन सिक्रेशन कौन करता है, जेजी सेल्स करती हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। नेफ्रॉन्स फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यस बच्चों, नेफ्रॉन फिल्टर करते हैं और बनता कहाँ पे, लीवर में बनता है। यूरिया साइकिल और निथिन साइकिल चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपको स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को किडनी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर रेगुलेट करते हैं, जेजी एपेटस पढ़ा था। हाइपोथैलेमस और बच्चों जो हार्ट है वो किडनी के पार्ट नहीं है, पर जो हमारा जेजी एपेटस है वो किडनी का पार्ट, और ये ऑटो रेगुलेटरी फंक्शन हो गया हमारी किडनी का। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज में पूछ रखा है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटस क्या करेगा बच्चों, हमारे जीएफआर को मेंटेन करके रखता है कितना, 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जस्टा ग्लोमेरुलर एपेटस इज इनकरेक्ट। जस्टा ग्लोमेरुलर एपेटस के बारे में क्या इनकरेक्ट है। जेजी इन्वॉल्व इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। इस बच्चों ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जेजी सिक्रेट रेनिन इन रिस्पॉन्स लो ब्लड प्रेशर। यस बच्चों, जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो जीएफआर भी लो होगा, तो क्या सिक्रेट होगा, रेनिन सिक्रेट होगा। ये बात हम पूरा मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के आए, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें इनकरेक्ट पूछा है। आगे क्या बोलते हैं, जेजी इंक्रीजेज रेनिन सिक्रेशन व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई। बच्चों ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, ब्लड प्रेशर लो होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। जेजी हेल्प्स रेगुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बच्चों जीएफआर को नॉर्मल करता है। जीएफआर कितना रेगुलेट करता है, 125 ml पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर इन हेल्दी ह्यूमन। अभी देखा कितना होता है, 125 ml पर मिनट थर्ड, और लीटर में पूछे तो 180 लीटर पर डे का होता है, पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं 99% का हो जाता है बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोड्यूस्ड इज प्राइमली एलिमिनेटेड थ्रू द स्किन। स्किन से बच्चों क्या निकलता है, स्किन से क्या निकलता है बच्चों, स्वेट निकलता है सबसे पहले तो, और स्किन से क्या निकलता है, सीबम निकलता है। स्किन में स्वेट ग्लैंड से निकलती है, सीबेशियस ग्लैंड होती है, सीबम निकलती है। यूरिया, यस बच्चों, यूरिया स्वेट में होता है। बाइल सॉल्ट लीवर से निकलेगा, बाइल में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लंग से निकलेगा। स्टेरॉइड्स हम बोल सकते हैं लीवर में होगा, क्योंकि बाइस में होता है स्टेरॉइड हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इंडिकेट विच मेडिकल कंडीशन। किस मेडिकल कंडीशन के अंदर हमारे ग्लूकोज मिलेगा यूरिन में, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया किस में पढ़ा था, डायबिटीज इंसिपिडिस में पढ़ा था या डायबिटीज मेलाइटिस में पढ़ा था, डायबिटीज मेलाइटिस में पढ़ा था। डायबिटीज इंसिपिडिस कैसे, तो बच्चों एडीएच की कमी होने से, जब हमारी बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन, एंटीडायबिटिक हार्मोन कम हो जाता है तो पानी का लॉस ज़्यादा, वाटर लॉस बढ़ जाता है, वाटर लॉस बढ़ जाता है, बार बार सूसू आता है हमें। तो उस कंडीशन का मतलब बच्चों डायबिटीज इंसिपिडिस बोलते हैं, जो एडीएच की कम होने से होता है। वहीं पे डायबिटीज मेलाइटिस का मेडिकल कंडीशन के ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज का प्रेजेंस होना, वहीं पे कीटोन यूरिया भी हो सकता है। कीटोन दोनों एनसीईआरटी में कीटोन यूरिया भी हो सकता है, कीटोन बॉडीज का भी प्रेजेंस हो सकता है। यूरेमिया क्या, तो बच्चों यूरिया का ब्लड में लेवल बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है। रीनल कैल्कुल क्या बच्चों, किडनी का स्टोन है, ऑक्जेलेट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वासा रेक्टा इन नेफ्रॉन। वासा रेक्टा का मेन फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेट करना, ब्लड को फिल्टर करना, नहीं मैम, काउंटर कंटेक्शन। यस बच्चों, काउंटर कंटेक्टेंसी मैकेनिज्म वासा रेक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइम्स ऑफ यूरिन को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डिसेंडिंग लिम्फ के साथ में तो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वहीं पे सेंडिंग लिम्फ क्या करती है, वापस से मेडुलर इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर कर देती है वासा रेक्टा की। पूरी अच्छे से मैकेनिज्म पढ़ के हम सेकंड ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म इज करेक्ट। सीसी मैकेनिज्म के बारे में करेक्ट पूछा है। काउंटर करंट एक्सचेंज अकर्स इन द लूप ऑफ फैनले एंड वासा रेक्टा। ये बच्चों मुझे तो यही सही लगता है, वासा रेक्टा और सीसी वासा रेक्टा और लूप ऑफ फैनले में चलेगा, मुझे तो यही सही। आगे और पढ़ लेते हैं बच्चों,
काउंटर करंट एक्सचेंज अकर्स बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। नहीं बच्चों, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल के बीच में तो ना पढ़ा था हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो ये गलत हो गया। द कलेक्टिंग डक्ट इज प्राइमरी साइट फॉर काउंटर। नहीं बच्चों, काउंटर करंट एक्सचेंज की प्राइमरी साइट कौन सी? हेलियोनिक और वासाइटा के बीच में होता है। द काउंटर करंट सिस्टम प्रिवेंट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। द काउंटर करंट सिस्टम प्रिवेंट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। काउंटर करंट सिस्टम प्रिवेंट्स, बचाना वाटर के को। ठीक है बच्चों, ये भी हो सकता है, डाउट है इसमें इनको। काउंटर द काउंटर करंट एक्सचेंज अकर्स इन द लूप ऑफ हेलियन। ठीक है, वासाइटा और लूप ऑफ हेलियन के बीच में, तो ये बात भी सही है। द काउंटर करंट सिस्टम प्रिवेंट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन। काउंटर करंट सिस्टम किस में हेल्प करता है बच्चों? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये भी सही लग रहा है मुझे तो। काउंटर करंट किस में हेल्प करेगा? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में करेगा। ये इसको होल्ड करते हैं एक बार, मैं आपको बाद में कल बता दूंगी कि ये सही है नहीं। मुझे तो डी ऑप्शन भी सही लगा। आप मुझे कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन नंबर 100 है। आप मुझे ऐसे लिख देना मैम 100 का ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 100 है। आप मुझे बताना कि मैम 100 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा ऑप्शन या फोर्थ होगा। ठीक है, मैं भी सही चेक करूँगी। मुझे फोर्थ ऑप्शन भी सही लग रहा है, देखते हैं इसको। ठीक है, बस होल्ड करके रखते हैं, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शन क्या नहीं है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यस मैम। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, यस मैम। सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, बच्चों इंसुलिन पैंक्रियाज सिक्रीट करता है बच्चों। पैंक्रियाज हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, जो एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है, एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। तो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स, ये भी ध्यान में, बीटा सेल्स क्या करती है बच्चों? इंसुलिन को सिक्रीट करती है। रेगुलेशन ऑफ पीएच बैलेंस, ये भी करेगा, थर्ड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एलिमिनेशन। सबसे कम पानी किसको चाहिए बच्चों? यूरिक एसिड को चाहिए भी, पड़ पेस्ट की फॉर्म में, पैलेट की फॉर्म में रिलीज होता है, तो यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 30 सेट आंसर। आरबीआई लैंड्स की ट्रिक है। ओके मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीनल फिजियोलॉजी इज इनकरेक्ट कुछ है? द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जे एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यस बच्चों, 70 to 80% डी एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है बच्चों, वो कहाँ पे होती है? पीसीटी में होती है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स मिलती है, जो क्या करती है बच्चों? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। द एफरेंट आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अब ये नहीं लिखी जाती, टू वार्ड्स था लिखी जाती है, गलत हो गया और इनकरेक्ट पूछा, सेकंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। द लूप ऑफ हेली प्ले यूनिक कंसंट्रेशन, बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म चलेगी, रोल प्ले करेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज ए पैसिव प्रोसेस ड्राइविंग ब्लड प्रेशर। यस बच्चों, पैसिव प्रोसेस होता है, कोई हमें एक्टिव प्रोसेस नहीं होता, पैसिव होता है। कैसे होता है? एफरेंट आर्टरियल का डायमीटर जाता है, तो वहीं पे ईफरेंट आर्टरियल का डायमीटर कम होता है, तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं बच्चों यूरिन का यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, पैसिव प्रोसेस है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट यूरिन कंपोजिशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछे हैं। यूरिन नॉर्मली कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, यूरिन इज टिपिकली फ्री ऑफ ग्लूकोज इन हेल्दी इंडिविजुअल। यस बच्चों, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है, वैसे ग्लूकोज हमारी यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता। हम पीसीटी में ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यूरिन कंटेन्स ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन अंडर नॉर्मल कंडीशन। बच्चों अगर प्रोटीन आ रहा है तो वो कोई नॉर्मल कंडीशन है, वो कोई एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि हमारे स्लिट पोर में से प्रोटीन तो आ ही नहीं सकता। इंसेंट में लिखा हुआ है प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, तो वो स्लिट पोर में से आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करते हैं। यूरिन इज एसिड ड्यू टू मेटाबॉलिक वेस्ट पोर। यस बच्चों, यूरिन कैसा होता है? स्लाइटिक एसिड होता है। पीएच कैसी होती है बच्चों? इसकी इच्छा होती है हमारी यूरिन की पीएच, ह्यूमन यूरिन की पीएच। तो स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज प्राइमरी एलिमिनेटेड थ्रू द स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से 4 चीजें निकलेगी बच्चों, देखा था वाटर नहीं होगा इसमें, क्या होगा बच्चों? इसमें यूरिया होगा थोड़ा सा, इसमें क्या होगा बच्चों? सोल्ट होगा, NaCl होगा, इसमें क्या होगा बच्चों? लैक्टिक एसिड होगा। अब देख लो, स्वेट ग्लैंड कहाँ पे होगी बच्चों? हमारी स्किन में होगी, और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों? स्वेट का हमारी बॉडी को कूल करना। बाइल पिगमेंट बच्चों लीवर से निकलेंगे, बाई से निकलेंगे। यूरिया, यस मैम यूरिया निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेंगे? लंग्स से निकलेंगे। ग्लूकोज तो हमें निकालने नहीं होता, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज कॉल्ड। यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना यूरियोटेलिज्म कहलाता है। यूरियोटेलिज्म, ऑप्शन नंबर सेकंड। यूरिकोटेलिज्म में क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, यूरिक एसिड को। अमोनोटेलिज्म क्या बाहर निकालते हैं? अमोनिया को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। पूरी बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होता है, फिश में गिल्स से होता है, और कोई भी किडनी का सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी की सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ये पूरी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किडनी फंक्शन इज करेक्ट। करेक्ट कुछ है। द किडनी हेल्प इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन थ्रू रेनिन सिक्रीशन। यस बच्चों, द किडनी सिक्रेट इंसुलिन टू। बच्चों इंसुलिन सिक्रेट नहीं करती किडनी, इंसुलिन पैंक्रियास से करते हैं, वो भी बीटा सेल्स। ठीक है, ये गलत हो गया। द किडनी प्रोड्यूस बाइल फॉर डाइजेशन। अच्छा करेक्ट पूछे है तो, अच्छा करेक्ट पूछे तो करेक्ट तो फर्स्ट ही हो गया, अब बाकी सारे तो इनकरेक्ट ही है। यस बच्चों, ऑप्शन में फर्स्ट होगा। बाइल तो किडनी नहीं बनाती बच्चों, बाइल को बनाते लीवर बनाते हैं, ठीक है। और द किडनी डायरेक्टली प्रोड्यूस बच्चों, डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते, पहले किडनी क्या रिलीज करते हैं? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करते हैं बच्चों? हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा?
विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी, किडनी के ग्लोमेरुलर के अंदर इन्फ्लामेशन आने क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यूरेमिया के बच्चों ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाना क्या यूरेमिया, इसके लिए हम हीमोडायलिसिस करते हैं। रीनल कैलकुलेट किया बच्चों किडनी का स्टोन है, किसका होता है, ऑक्सलेट का होता है। इंसिपिडस डायबिटीज, इंसिपिडस में तो एडीएच का अमाउंट कम हो जाता है जिससे वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल सिंसियोरिटी, ये नहीं हमने आंसर में पढ़ा था, ये जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना वो लोकोमोशन मूवमेंट वाला, उसमें ये डिजीज हुई है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का हमारे जॉइंट में जमा होना क्या कहता है बच्चों, गाउट करते हैं। ध्यान रखिए गाउट डिजीज ऐसी डिजीज है जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जॉइंट में इकट्ठा हो जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन ग्लाइकोसूरिया आ जाएगा और कीटोन्यूरिया आ जाएगा, हम पढ़ के हैं। यूरेमिया बॉडी के मतलब ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ना क्या कहता है बच्चों, यूरेमिया कहते हैं। हीमोडायलिसिस करते हैं। नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के आईटी से वर्ड लगे सूजन आई, किसमें, किडनी ऑफ ग्लोमेरुलर में सूजन आना क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ऑप्शन नंबर 30 सेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन हैज ए लॉन्ग लूप ऑफ हेनले दैट एक्सटेंड डीप इनटू द मेडुला के डीप में जाएगा जो लूप ऑफ हेनले वो डेक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन होता है। ये क्या होता है, नंबर में कम होते हैं। नंबर में क्या होते हैं बच्चों, ये नंबर में कम होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनमें जो वासा रेक्टा होती है वो वेल डेवलप होती है, वासा रेक्टा वेल डेवलप होगी। वहीं पे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे ये नंबर में ज़्यादा होंगे, इनमें वासा रेक्टा मिलेगी नहीं, मिलेंगी तो बहुत रिड्यूस मिलेगी, वासा रेक्टा जो होगी बहुत रिड्यूस होगी। ठीक है, बात ध्यान में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, मिचुएशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो क्या बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। रिएब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेप और सेक्रेशन थर्ड स्टेप, ये हम पढ़ के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू लैक ऑफ एडीएच, एडीएच की कमी होने की वजह से बॉडी से एक्सेसिव लॉस होना वाटर का, मैंने बताया था उसे क्या बोलते हैं बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, ये एक डिजीज है। वहीं पे जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। यूरेमिया बच्चों ब्लड में यूरिया के अमाउंट बन जाना। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी का जो ग्लोमेरुलर है उसमें सूजन आना क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया, द एफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज ब्लड, जो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड कहाँ लेके आती है, ग्लोमेरुलस की टू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आती है। अभी तो ग्लोमेरुलस से दूर लेके जाती है, टू रीनल पेल्विस की तरफ लेके आती है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके आती है। तो ग्लोमेरुलस की तरफ जो आर्टरी ब्लड लेके आती है उसे क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। थैंक यू बच्चों आपका आज का लेक्चर देखने के लिए। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया अपना। मैंने कोशिश तो की कि मैं एनसीईआरटी बेस आपको एमसीक्यूज कराऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो कोशिश तो मैंने पूरी की। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आप बताना, मैंने 113 क्वेश्चन कराए आपको। एक क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन में मुझे डाउट था, वो आप हम चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप मुझे बताना, मैं भी चेक कर लूँगी। और 113 क्वेश्चन में से अपना स्कोर बताना। थैंक यू।